गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेरा नाम हितेश त्रिवेदी। मैं लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोड़ा में अध्यापक हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है मिकू खरगोश। एक बार एक जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था मिकू। मिकू बहुत ही शरारती और मोटा था। मोटा इसलिए था कि वो कोई भी काम काज नहीं करना चाहता था। वो दिन भर इधर उधर बस घूमने का काम करता था। अन्य कोई काम उसे नहीं आता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक ही उसकी आंखें खुली और उसकी नज़र ऊपर आसमान में पड़ी। आसमान में उसने देखा कि कुछ पक्षियों का झुंड जो है वहां से उड़ता हुआ साथ में जा रहा है। तभी उसके मन में एकाएक अचानक ख्याल आ गया कि काश मेरे भी पंख होते तो मैं इन पक्षियों की भांति आकाश में उड़ता और नए नए स्थान देखता और बहुत आनंदित होता। ऐसा उसने सोचा ही था कि उसके पंख निकल आए। वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उड़ने का प्रयास किया। बहुत उड़ने का प्रयास किया, बहुत उसने पंख फड़फड़ाए, पर वह उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह मोटा था। अपने शरीर के भारीपन के कारण से वह मोटा था। इस कारण से ही वह उड़ नहीं पाया। बहुत निराश हुआ। फिर निराश होकर वह एक तालाब के किनारे आया। तालाब के किनारे वह बैठा और उसकी नज़र पानी के अंदर पड़ी। उस पानी में निराश होकर वह तालाब के किनारे आया। वहाँ पर वह बैठा और उसकी नज़र पानी के अंदर पड़ी। पानी में उसने बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। उसने उन मछलियों को इधर उधर तैरते हुए, घूमते हुए, आनंद लेते हुए देखा। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि काश मेरे पर होते, पंख होते तो मैं इन मछलियों की तरह पानी में तैर पाता। उसी प्रकार से फिर उसके पंख निकल आए और वह उसने आओ देखा ना ताओ, अर्थात उसने कोई विचार नहीं किया और वह पानी में उतर गया। पानी में उतरने के बाद वह डूबने लगा। उसने अपने पर जो थे, पंख जो थे, वह पानी में बहुत ही तैरने का प्रयास किया, लेकिन शरीर तो उसका मोटा था, भारी था, इसलिए वह डूब रहा था, तैर नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की और बहुत ही परिश्रम के बाद में बड़ी मुश्किल से वह किनारे लगा और वह पानी के बाहर निकल पाया और अपनी जान बचाई। फिर वह निराश हुआ और इस बार तो उसने ये विश्वास कर लिया, उसके अंदर एक भाव आ गया कि ईश्वर हमें जो भी देता है वह हमारे अनुकूल ही देता है। अर्थात कभी भी हमें अन्य को देख करके हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं आने चाहिए कि काश मेरे पास भी ये होता तो मैं ऐसा होता। हमेशा ईश्वर व्यक्ति की अनुकूलता के आधार पर ही, उसकी योग्यता के आधार पर ही उसे वह सब कुछ देता है जिसका वह हकदार होता है। इसलिए जीवन में हमेशा हमें ईश्वर ने जो भी दिया है उसी के आधार पर हमें वह ग्रहण करके हमें खुश रहना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अब हम कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। अब कहानी को सुनने के बाद में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और यही प्रश्न आपका होमवर्क भी रहेगा।
प्रश्न पहले में क भाग है कि मिकू खरगोश कैसा था। आप सभी को पता है, अभी हमने कहानी सुनी है, बताइए कैसा था। हाँ, वेरी गुड, कैसा था, शरारती था। तो और दूसरा प्रश्न ख बताइए, पहली बार में मिकू जो था वो क्या करना चाहता था। पहली बार उसने स्वप्न देखा था ना, जब उसने आंखें खोली पेड़ के नीचे। हाँ, वेरी गुड, आसमान में उड़ना चाहता था, तो वह उसका सही आंसर होगा। ग बताइए, तालाब में कूदने पर क्या हुआ। हाँ हाँ, जब उसने मछलियों को देखा और एकाएक उसके भाव आए तो क्या हुआ था। हाँ, जब वो पानी में उतर गया तो क्या हुआ था, डूबने लगा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम कुछ रिक्त स्थान करेंगे। मिकू कैसा था। मिकू बहुत ही शरारती और शरीर से मोटा था। ख है, वह डैश डैश की तरह आसमान में उड़ना चाहता था। बताइए। हाँ, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता था। पानी में तैरने के लिए खरगोश को, यस बताइए, हाँ, पंख की जरूरत थी, पर की जरूरत थी। घ है, पहले जैसा होकर मिकू बहुत कैसा हुआ था। बताइए। पहले जैसा होकर मिकू बहुत, यस, प्रसन्न था, खुश था। अगला है, प्रत्येक जीव को अपनी डैश डैश होती है। क्या होती है। प्रत्येक जीव की अपनी विशेषता होती है, एक अलग ही विशेषता होती है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके होमवर्क रहे। अगले वीडियो के साथ में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते।